हकीम सुलेमान खान की टीम इस बार पहुंची सत्ती मोहल्ला रुड़की उत्तराखंड शाहिदा जी से मिलने। शाहिदा काफी वक्त से घुटनों के दर्द से परेशान थी। काफी इलाज करवाने के बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला, लेकिन हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ने के बाद और गौनसिया खाने के बाद आज ये घर के वो काम भी कर पा रही हैं जो घुटनों के दर्द से नहीं कर पा रही। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। ये अचानक परेशानी ये हुई थी कि हमारी जो छोटी बेटी है वो रस्सा लाई थी कूदने के लिए अपने लिए। तो अब ये जो है ये वॉक पे जाती नहीं है, रोज़ाना जाती थी सुबह को। तो इन्होंने कहा कि मैं भी कूद के देखती हूँ कि मतलब जैसे शौक़ होता है। तो फिर जैसे वो कूदी और 2-3 दिन के बाद जो है उनके घुटने में परेशानी होने लगी। फिर हमने आगे बड़े डॉक्टर को दिखाया, जो हड्डी वाले डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा भाई इसका एक्सरे कराइए, और फिर एक्सरे आया तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर तो गैप आ गया है घुटनों में। फिर उसका इलाज चला। परेशानी उठने बैठने में हो रही थी, फिर आगे मतलब अब नमाज में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब नमाज भी आगे मतलब बैठ के पढ़नी शुरू कर दी। हकीम सुलेमान जी का आगे हमने आगे वीडियो देखा तो आगे हमने उनसे आगे वो मंगाया कि आगे गोंसिया, तो उससे काफ़ी आराम हुआ है। गोंसिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माफ़ी कर रहा है। हम बहुत खुश हैं, हम इसे और लेते रहेंगे जब तक पूरा आराम न मिल जाए हमें, और औरों को भी बताएंगे कि इससे मतलब इस चीज़ तरह का आराम है। ये परेशानी आपको हो कैसे गई? जब मेरे घुटनों में दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के गई। उन्होंने ये कहा कि घुटनों में एक्सरे होगा, गैप है। मुझे दिक्कत, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत दिक्कत होती थी। एक्सरे भी कराया, दवाई भी खाई, लेकिन मुझे इतना मैं दवाई खाती थी, पेन किलर देते थे वो, तो आराम सा थोड़ा रहता था। फिर वही दवाई खाते खाते फिर मुझे परेशानी हो जाती थी। हुई कैसे? बस ये तो पता ही नहीं चला कैसे हुई, काम करते करते ही महसूस होने लगी थी। कोई ऐसा काम करती हैं जिस पे घुटनों में आपके जोर पड़ता हो? क्या बैठने का काम ज़्यादा है? बैठने का काम भी था शुरू से ही है, मैं वज़न भी उठा लेती थी, सभी कुछ करती थी। तो तकलीफ़ कब शुरू हुई आपको ये घुटने की? 3-4 साल हो गए तब हुई थी। कब ये एहसास हुआ, कब ज़्यादा आपको दर्द महसूस हुआ कि अब भाई घुटना जो है वो जवाब नहीं, मेरे दे रहा है? घुटने में बहुत ज़्यादा, एक रात में बहुत ज़्यादा एकदम दर्द उठा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो मेरे से मुड़ भी नहीं रहा था, इतना दर्द था कि बस समझ में नहीं आता ये क्या करें। फिर उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे तो फिर डॉक्टर भी नहीं मिल रहे थे। तो फिर बहुत मुश्किल से डॉक्टर के यहाँ गए। तब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर एक्सरे करवाया। लॉकडाउन की बात है ये? जी, लॉकडाउन की बात है। अच्छा, एक्सरे में क्या आया? एक्सरे में गैप आया था। गैप आ गया? जी, ये बताया था उन्होंने, गैप है तुम्हारे घुटनों में। तो जब डॉक्टर ने कह दिया कि गैप आ गया तो ये सुन के आपको घबराहट नहीं होने लगी कि ये क्या हो गया? तो हाँ, हुई तो थी परेशानी, दर्द भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम, घबराहट भी हुई थी। तो अब क्या करते, दवाई तो खा, फिर दवाई शुरू कर दी थी। तो रस्सी कूदने की सलाह आपको किसने दी? आपकी बेटी ने कहा या फिर आपने खुद ही चाहा? नहीं, वो उसने अपने लिए मंगाया था ना, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी कूद लेती हूँ, वज़न कम हो जाएगा। बेटी की क्या उम्र है? बेटी की उम्र अब तो 27 के करीब है। हाँ। और आपकी? मेरी 55 है। और जब आपने रस्सी कूदी थी तब क्या उम्र थी आपकी? हाँ, 4-5 साल हो गए। तब आपने, यानी 50 साल मैं मान लेती हूँ, 50 साल की उम्र में आप हाँ। रस्सी कूद रही थी। तो फिर कैसे जीवन आपका बदल गया, क्योंकि दर्द की शिकायत हो गई फिर? नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है, जब से ये हकीम सुलेमान की दवाई खाई है ना, तब से मुझे बहुत आराम है। पहले की मुझे आप हालात बताइए, जब आपको दर्द शुरू हो गया मैम, तो किस तरीके की आपको दिक्कत परेशानी होने लगी थी? हाँ, नहीं तो काम तो मैं बहुत टाइम तक मेरे से हो नहीं पाता था, मैं ज़्यादातर आराम ही करने लगी थी, काम तो बहुत कम कर रही थी। तो जितनी तकलीफ़ आपको होती थी वो भी हमें बताइए। क्या सीढ़ियों पे चढ़ना बिल्कुल आपने छोड़ दिया था या धीरे धीरे करके चढ़ती थी, पहले की अगर मैं बात करूं? जी, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाती थी, अब तो हाँ ये है, मैं चढ़ लेती हूँ। जी, अब कोशिश हो जाती है कि आप सीढ़ी पे चढ़ जाएं? जी, ऐसे। तो देखिए शाहिदा जी जो बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन अब एक एक पैर रख के चढ़ पा रही हैं। देखिए ये भी राहत है जो उन्होंने गोंसिया का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ एस्केयर का इस्तेमाल किया। तो धीरे धीरे करके वो देखिए कदम अपने आगे बढ़ा रही हैं, ऊपर तक हम इनके साथ चल रहे हैं। तो मैम बिल्कुल ही आपने एकदम छोड़ दिया कि भाई अब हिम्मत नहीं हो पा रही, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं था, कोशिश करती थी, लेकिन मुझे जब दर्द होता था ना तो मैं नहीं फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं जा नहीं पाती थी, बस
लेकिन उसके बाद फिर मैं जब मुझे गोंसिया खाया उससे मुझे आराम हुआ, तो मैं आज मैं मतलब इतना चढ़ लेती हूँ। तो एस केयर का आपने इस्तेमाल किया, तो फिर घुटने में आराम क्या लगा है फिर आपको, ये बताइए। वो मेरे पैरों में जो दिक्कत थी ना, पैरों में मेरे बहुत जलन रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उसको मुझे बहुत आराम है। नसों में जो लहर सी मारती थी ना, दर्द होता था, उसको मुझे बहुत आराम है। ठीक है। जलन किस तरफ होती थी? ऐसे जैसे आग सी निकलती है। कहाँ से शुरू होती थी ये ये बताइए? जो तलवे होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। ये इनमें। अच्छा, इनमें जलन होती थी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे नीचे से कुछ है नहीं। अच्छा, सुन पड़ जाते थे? सुन भी पड़ते थे और आग सी भी निकलती थी। तो हकीम सुलेमान जी से कैसे जुड़ना हुआ? बस वो मैं यूट्यूब पे देखा, तो उसमें मैंने गोंसिया के बारे में देखा कि वो बहुत फ़ायदा करता है, तो मैं सोचा मैं मंगवा के देखती हूँ। जब मैंने इतनी डॉक्टर की दवाई खाई, मुझे उससे आराम नहीं हुआ, तो मैं हकीम सुलेमान का गोंसिया मंगा के देखती हूँ, हो सकता है मुझे उससे आराम हो जाए। वो मैंने खाया थोड़े दिन, तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। कितने वक्त तक आपने खाई हकीम साहब की दवाई? मैंने 1 साल खाई होगी।